द पास्ट फिल्म सिमरन नामक उपन्यासकार पर केंद्रित है, जिसे एक प्रकाशन गृह नेक्सस पब्लिकेशन के एकमात्र मालिक युवराज का फोन आता है, जिसमें वह सिमरन से उसकी जीवनी लिखने के लिए कहता है। सिमरन उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और अपनी बहन आलिया के साथ उसकी जीवनी लिखने के लिए लोनावला में उसके बंगले पर जाती है। उनके पहुंचने के कुछ समय बाद ही बहनों को असामान्य गतिविधियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है, जो समय के साथ और अधिक गंभीर होती जाती हैं। अपनी बहन को सदमे में देखकर सिमरन पर एक आत्मा का कब्जा हो जाता है, इसलिए आलिया सिमरन की सबसे अच्छी दोस्त दिशा को बुलाती है। जब तक दिशा बंगले पर पहुंचती है, तब तक सिमरन पूरी तरह से प्रेतबाधित हो चुकी होती है। उसे आत्मा से बचाने के लिए दिशा एक मनोवैज्ञानिक जेन को बुलाती है, जो सिमरन को बुरी आत्मा से बचाने के लिए बंगले पर आती है। जेन को पता चलता है कि आत्मा युवराज की पत्नी संजना की है। संजना की शादी युवराज से हुई थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि उसे युवराज से वह प्यार नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। युवराज को संजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार संजना को पता चलता है कि युवराज समलैंगिक है और लड़कों के साथ संबंध रखता है और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। युवराज को लड़कों के साथ संबंध बनाने से रोकने के लिए मनाने के कई असफल प्रयासों के बाद वह एक नोट छोड़कर आत्महत्या कर लेती है। स्थिति और आत्मा को नियंत्रित करने में असमर्थ जेन को सिमरन को आत्मा से बचाने के लिए अपने वरिष्ठ गुरुजी को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे फिल्म के और रहस्य उजागर होते हैं। ये पता चलता है कि युवराज को संजना की आत्महत्या के बारे में पता था। सुसाइड नोट के अनुसार खुद पर आत्महत्या का आरोप लगने के डर से युवराज संजना की लाश को तहखाने में छिपाने का फैसला करता है। गुरुजी और जेन के अथक प्रयासों के बाद संजना की आत्मा सिमरन के शरीर से बाहर निकल जाती है। युवराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह संजना की यादों के साथ बंगले में रहने का फैसला करता है।